जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, छोटे भाई हैं, कबूतर परवर है और शौक़ से मुंसलिक भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करेंगे। चैनल बनाया है इन्होंने सुलेमान पिजन क्लब जी, इसी तरह से है जी। तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और इंशाल्लाह आते वक्त के साथ साथ चैनल ग्रूम भी करेगा और आपको अच्छी वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेगी। हम आए हुए थे उस्ताद सुलेमान मानो की तरफ, उस्ताद इमरान मानो की तरफ, जो उस्ताद मलिक बिलाल साहब के चहीते शागिर्द भी हैं, उस्ताद शागिर्द हैं और अपने चैनल पर इनकी वीडियो भी हमने अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। आप भी देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त बर्ड है और गुफ्तगू भी उस्ताद मलिक बिलाल साहब से हुई है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों अपने भाई सुलेमान के लिए कि इनके चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शहर लाहौर की जानी मानी शख्सियत, एक बड़ा नाम, अपनी पार्टी को हैंडल कर रहे हैं। नई पार्टी बनाई है, पहले खिलाड़ी बनकर शौक़ से वाबस्तगी थी, अब एक ज़िम्मेदार हो चुके हैं, सरपरस्त हो चुके हैं अपनी पार्टी के। बताना चाहूँगा उस्ताद अकरम गार्ड पार्टी उसके ऑनर भी हैं और एक लीडर हैं अपनी पार्टी के। और दोस्तों, शख्सियत आपके सामने है। कुछ दोस्तों के लिए ये चेहरा नया है, कुछ के लिए पुराना है। जो दो शौक़ में नए हैं उनके लिए ये चेहरा नया है। तो बाकी सारा लाहौर अब तो खैर पंजाब की शख्सियत भी इन शख्सियत को जानती है। दोस्तों, जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ गए, जहाँ भी उड़ाए ज़बरदस्त उड़ाए। तो दोस्तों, शागिर्द उस्ताद इनके मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद इमरान मानो। छत कब शुरू क्या कहलाती है आपकी? वो पी आर स्कूल वाली छत मशहूर है ये। दोस्तों, मेरे ख्याल में जो पीक का आगाज़ था वो शायद बिलाल साहब का इसी छत से था। फिर इसके साथ साथ इस एरिए में और भी छतें उड़ाई और ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के दिखाए। नहीं तो कभी दोस्तों देखा जाता था कि जो टिकरी है ताता साहब की, उसके राउट अबाउट ज़्यादा अंधेरे में कबूतर बैठा करते थे, मगर मलिक बिलाल साहब ने इस एरिए में ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाई, रात तक की परवाज़ें दी। और एक ख़ास बात दोस्तों, हाल ही में मिस्टर लाहौर का पूरा है, जिसका ओवर टाइम का 8:30 बजे तक का टाइम दिया गया तमाम दोस्तों की। और लाहौर की तकरीबन बाउंड्री पर छतें थी। लाहौर की बाउंड्री की तादाद में 2-3 छतें थी शायद शहरदारी की, बाकी सारी बाउंड्री की छतें थी और 8:30 का टाइम दिया गया। और ख़ास बात दोस्तों, विनर तो ये छत हो ना सकी, मगर बदकिस्मती इनकी 4 मिनट से ये छत आउट होती है फर्स्ट पोजीशन से। और कबूतर इस शहरदारी में, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ज़रा छत दिखाइएगा जी दोस्तों, छत आपने देख ली है। बड़ी बड़ी छतों के लेवल की तो नहीं है, मगर कबूतर उनसे बढ़कर उड़े। और ये शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उस्ताद मलिक बिलाल साहब। इनकी कीमियागरी, यहाँ पर जादू जगह इनकी कीमियागरी के। और खैर मैंने पहले भी बात की, जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ गए, ज़बरदस्त उड़ाए। और आज दोस्त भी यहाँ पर मेला सजा हुआ है, साथ आए हुए हैं। तो इमरान भाई तारुफ करवाएंगे ज़रा। जी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ये भतीजा मेरा, ये सारे दोस्त ही हैं, भाई हैं, ये जुगनू भाई हैं, ये अपने साथ साथ हैं, ये सारे दोस्त हैं अपने। जी इस तरफ आइएगा। बिलाल साहब इधर ज़रा तारुफ करवाएंगे। ये जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शाह साहब। जी ये शाह साहब भी हमारे दोस्त हैं, ये इनके बेटे हैं। और ये इस छत के कहते हैं रुबेरवार, इस छत का सारा करता रहता है ये हमारे ताई मोहम्मद साहब, तांबा साहब छोड़ रहे हम जुगनू हमारा, ये इनकी सब इसकी मेहनत है जी। इस तरफ कीजिएगा ज़रा कैमरा। दोस्तों, ये शख्सियत जो बैठी हुई है, शाह साहब, उस्ताद इत्तेहाब शाह साहब, ये उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह साहब के लाडले शागिर्द उस्ताद हैं। उनके साथ उस्ताद अख्तर शाह साहब, ये भी उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह साहब के लाडले शागिर्दों में से। तो दोस्तों, ज़बरदस्त कबूतरबाजी की है जी इत्तेहाब शाह साहब ने। अगर हम कबूतरबाजी के आजकल कोई 30 साल 40 साल पीछे चले जाएँ
तो नानियों में से एक हैं, कबूतरबाजी की जो नानी है ना उनमें से एक है उस्ताद इम्तिहान शाह साहब, और तकरीबन अपने घर से भी की है, दोस्तों की छतों से भी की है कबूतरबाजी, ज़बरदस्त करके दिखाई है। ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारा आने का मकसद कुछ यूँ था कि देखें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है, हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेकर देते हैं नॉलेज, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ उस्तादा होते हैं, देखें दोस्तों, गोली बांटू या कोई दाना पानी, ये मेरी आदत भी नहीं है पूछना, मगर वो जो उस्ताद बातें कर रहे होते हैं ना, जो समझदार होते हैं ना, तो वो बातों से बातें ले लेते हैं भाई क्या फ़र्क था, कहाँ पे कौन सी अच्छी बात थी जो ढकी छुपी थी। तो खैर हमने जो बात पूछी उन्होंने बताई भी है। तो दिमाग को आगे रखिएगा, क्योंकि उड़ाने के फ़न के मास्टर हैं, ज़बरदस्त कबूतर उड़ रहे हैं और गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक अच्छा, सेहत तबीयत अब बिल्कुल सेट है, वर्कशॉप कर रहे हैं आप? हाँ जी, बात कर रहा हूँ, देखता रहता ठीक हो गया। तो ये इमरान भाई है, उस्ताद इमरान मानो, छत के ऑनर हैं यहाँ पे। उस्ताद मलिक बिलाल साहब के शागिर्द भी हैं, इनसे बाद में बात करेंगे, पहले बिलाल भाई से बात करेंगे। बिलाल भाई माशाल्लाह छत विक्सी स्टैंड पर भी रही है, इलाके कपूमर पहले दूसरे नंबर पे बिला तरतीब आती रही है, और टॉप 10 की पोजीशनों पर लाहौर लेवल की बात करें उसमें भी ये छत लड़ी है। छत हमने दोस्तों आपको दिखाई भी है, इस छत का हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, तब भी ये छत टॉप की उड़ी थी और पोजीशन में आई थी, तब भी हम आए थे इनके पास। तो ये देखें हर साल ट्रेंड बदलता रहता है और भी छतें सामने आती हैं, ये छत यहाँ से नंबरों में ही रहती है। ये ख़ास वजह क्या है, ये बिलाल भाई से पूछने की कोशिश करेंगे। बिलाल भाई एक बात मैं पहले कर दूँ, वो एक बात कहते होते हैं दोस्तों कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में करवट आला मुकाम अता फरमाए दोस्तों। मगर उसके साथ मेहनत भी होती है, तो वो मेहनत के बारे में बिलाल भाई से पूछेंगे। जी बिलाल भाई। देखेंगे, ये सारी मेहनत है इसकी तांबे की, ताज मोहम्मद इसका नाम है। हम तो अपने घर में सोए होते हैं, हमें पता नहीं ये बेचारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो टेक्निक जो सी है, कैसे कबूतर संभालने हैं, क्या करना है, वो सारा इसको आज से नहीं 30 साल पुराना इसको हमारे साथ है, चलता आ रहा है, इसको पता है जैसे संभालना है। तो जितनी मेहनत छत पे होती है वो यही करता है। और कबूतर कोई इतने हाई फाई नहीं होते कि मांगते हैं कि बड़े अला किस्म के कबूतर हैं या बड़ी ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी मेहनत है, नेक नीति है, वो अल्लाह पाक बरकत डाल देता है और इससे कोई मसला ही नहीं है। कबूतरबाजी वही है जो पूरा लाहौर कर रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब आज से तकरीबन 18-20 साल 25 साल पहले मैंने कबूतर यहाँ से अंधेरे यहीं से शुरू किए थे अंधेरे में उड़ाना, तो ना ये आमर भाई ये सारे नाराज़ हो गए कि लो जी उस्ताद तो लगता दिमाग भिड़ गया तो कबूतर गवान लगा, नहीं रहने मुझे कबूतर उड़ाता रहता नहीं। तो मैंने इनसे एक बात की थी, मैंने कहा एक टाइम आएगा ਤੁਹਾਡਾ पूरा इलाका रात में कबूतर उड़ाएगा। ठीक है, और वो देख लें आप पूरे इलाका का पूरा लाहौर रात को कबूतर उड़ा रहा है। ठीक है, और ये मैंने बात ऑब्जर्व की थी, यहीं पे मेरा घर था, यहीं पे मेरी जमपल है, पैदाइश मेरी यहीं की है। हमारे इधर दोस्त हैं, ये PR स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, वो मास्टर अजहर साहब, उन्होंने कबूतर रखे होते थे। कामरा भाई रात को हम सेल में लेते हुए हैं, तो मुझे ना तकरीबन 9 बजे के करीब 2 कबूतर नज़र आए समाज में। मैंने कहा मेरी गलती में कबूतर नहीं, मैं देखता रहा, नज़र बड़ी तेज़ थी तब। अच्छा, कबूतर आहिस्ता 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 नीचे आ गए। तो जब मैंने देखा, मैं गया कि मास्टर उन्हें कहते मास्टर ने कबूतर सब मुझे कबूतर रात को 11 बजे का बैठ गया, एक कबूतर साथ में बैठ गया। तब मेरे ये माइंड में ये चीज़ आई कि कबूतर रात को उड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये स्ट्रगल शुरू की। ये देख ले दोस्तों, वो बात सामने आ गई, क्योंकि यही मैंने बात पूछनी थी उस्ताद मलिक बिलाल से कि ये आपके जहन में कैसे है कि रात को कबूतरबाजी करनी है। उन्होंने बताया कि यहाँ से लगाने से पहले हमारे मास्टर साहब थे, अजहर साहब, यही नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं रात को लेटा हुआ मैं देख रहा था, तो 9:30 10 11 बजे के करीब उनका एक बर्ड्स बैठ गया, एक साथ कहीं बैठ गया। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि उस्ताद मलिक बिलाल साहब ने कि कबूतर रात को बैठ सकते हैं, हम इनको ट्रेंड कर सकते हैं। तो वहाँ से इन्होंने अंधेरे में लगाने शुरू किए। तो बिलाल भाई ये एक छोटी सी छत थी, देखिए हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक रखे होते हैं, माशाल्लाह महलों की तरह, उनकी महलों की तरह ये छत है। तो आपको ये यकीन था कि यहाँ इस छत पर लग जाएंगे कबूतर इस तरह की और लाहौर लेवल की परफॉर्मेंस आई? पास में उसके बाद हमने बहुत सारी गलतियाँ भी की जी, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप अबूर हासिल करते हैं उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें अल्लाह का शुक्र है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम बड़ी जल्दी कबूतर देने में पक्के कर लेते थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे वो भी टाइम था, हमने पूरा खुदा ही दुआ दिया समझ रहे हैं। तो फिर एक ये भी वक्त है हमारा, एक कबूतर भी आया नहीं होता, तकनीक फिर आस्ता आस्ता बंदा सीख कर रहे थे।
यहाँ से आज से अंधेरों में नहीं बैठ रहे, एक अरसा हो गया यहाँ पे जब से कबूतर अंधेरों के मैंने यहाँ पे अंधेरों में भी कबूतर बैठे। अच्छा। तो बड़े बड़े अंधेरे में बैठे, कोई मसला ऐसा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई अभी आपने बात की कि यार कबूतर भी इतने हाई फाई नहीं है हमारे, मगर लाहौर के साथ उड़ जाते हैं। आप लाहौर वाली जो जिन छतों के साथ आपका मुकाबला हो रहा होता है वो छतें आला पाए की है, उनके पास ब्लड लाइन के अच्छे कबूतर हैं, नामवर घरों के बड़े घरों के कबूतर हैं। आपने कहा कबूतर इतने अच्छे नहीं होते, मगर उसमें फिर क्या फ़र्क आ गया, उसमें तो फिर दाने पानी का फ़र्क आ गया, ट्रेनिंग आ गया। तो ये हमारे दोस्तों को बताएं वो खास ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक कैप्सूल या एक पानी हर कबूतर को नहीं मिलती जी। जैसा कबूतर हो उसको वैसा दाना पानी करना चाहिए। मेडिसन वाले कबूतर भी होते हैं, कई कबूतर वो मेडिसन वाले बिल्कुल ही नहीं होते, उनके पास सादा भी छोड़ना पड़ता है, देसी भी लगाना पड़ता है। तो मेयार के मुताबिक कबूतर को उड़ाना जो है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है, और वही बंदा उड़ा सकता है जो देखिए अब ये मेरे करीब छत है, ठीक है, और ये मेरे शागिर्द है, मैं इनको इतना टाइम नहीं देता। जी। कोई और हो तो शायद मेरे से ज़रा दूरी इख्तियार कर ले, मैंने बड़ा इग्नोर किया है, वो जो सच्ची बात है, लेकिन इन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया। ये मेरे साथ चिमट जाते हैं, चिपड़े रहते हैं हर रोज़, ताजी एंज हो गया, ताजी एंज करना, की करना, खाना, ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। अच्छा, वो उसके मुताबिक फिर मुझे, मैं नहीं भी आता लेकिन मुझे कबूतरों का अंदाज़ा हो रहा होता है भी ये कबूतर इस लेवल का, इस कैटेगरी का है, उसके मुताबिक फिर हम कबूतर उड़ाते हैं। तो अल्लाह का पाक का शुक्र, अल्लाह पाक रिजल्ट दे देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ही उड़े हैं, और यहाँ पे मेरा ख्याल कोई ऐसी छत नहीं है इस इलाके पूरे में जो इनको जीत सकती हो। अभी भी पूरे इस इलाके में हर इतवार इनके पास किसी का कबूतर नहीं बैठा, और इनके जो 7 कबूतर पहली बाजी में उड़े थे, आज भी कोई 7 कबूतर मौजूद है। 5-6 इतवारों में एक कबूतर भी कम नहीं हुआ। तो 2 कबूतर ओवर टाइम, 1 कबूतर ओवर टाइम, एक दिन तो 3 कबूतर, हाँ एक दिन 3 कबूतर ओवर टाइम हुए, ठीक है। तो एक दिन इनकी बैड लक देखें, 63 घंटे 6 कबूतरों के, तो 7वां कबूतर वो मिस हुआ जो कभी मिस ही नहीं हुआ, नहीं बैठ सका। अगले दिन वो कबूतर आ गए, ये तो उसमें भी ये चैम्पियन थे, फिर उससे एक बार चैम्पियन थे, फिर ये लास्ट बार चैम्पियन थे। बस कबूतरों किस्मत ने साथ दिया, मैं तो यही कहूँ, किस्मत की बात है। बिलाल भाई देखिए अभी आपने ये बात की यहाँ पे और भी छतें हैं, खैर इनको नहीं जीत सकी, बैठते उनके भी रात को है, मगर उनके बाद बैठते हैं, इनके आगे रात को फिरते हैं, लगे उनके भी रात को होते हैं। वो कोई आधा घंटा 15 मिनट का फ़र्क पड़ता है कि उनके बैठने की तैयारी में हो जाते हैं। और इमरान भाई की हम बात करें तो इनके कबूतर इनके साथ ही आए होते हैं, मगर वो घंटे की हमें रिपोर्ट आ रही होती फिर रहा है, वो क्या कौन सी चक्कर है वो ज़रा वो सुबह एवल का पानी था। ये बिलाल भाई वो ठीक है, आपने बात थोड़ी सी गोलमोल की है, या कोई ट्रेनिंग कोई ज़्यादा सख्त है आपकी, तो ये ज़रा शुगर मेला लग रहे हैं उस्ताद जी, शुगर मेला ला रहे हैं। ये ना ये सवाल में ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ। कबूतर ਅਸੀਂ तद बस उस्ताद इमरान मानू को आए हैं छत पे। उनको ये मुझे कहना था उस्ताद जी से उन्होंने दो फिर पढ़ सकते हैं अगर साढ़े कबूतर नेड़े जाके फिर अगर नेड़े निकले बह जाना कोई गल नहीं, फिर आपने ट्रेनिंग सबसे वैसी की कि हमारे कबूतरों को फिरने की आदत पड़ी। बकाया आपको मैं एक बात कहूँ, ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे सारे एक जैसे खिला कोई भी पीछे नहीं है, सबके शाम को बैठते हैं। ये किस्मत की बात होती है, अल्लाह पाक इसको है, आ गए भाई? जीत देते हैं, ठीक है ना। तो फिर रात को जो फिरने वाले कबूतर ना, मैं आपको एक बात कहूँ, ये भी हमें ट्रेन करने पड़ते हैं, लेकिन वो नुकसान दे रहे हैं हमें। अच्छा, वो हमें नुकसान दे रहे हैं, फ़ायदा नहीं दे रहे, ओवर टाइम होता है। नहीं तो अब टाइम 9 बजे का करें 8:34 पर तो आपका बैठ गया। वो तो सुनने में भी आया था बिलाल भाई के वो कबूतर आपका बैठ रहा था, वो फिर नीचे से एक बर्ड उड़ गया, और कुछ वो छेड़े सुना मैंने बहुत ज़्यादा लेकिन कोई छेड़ नहीं लगा, छेड़ मार। हाँ। अब वो कबूतर बैठे थे बाहर, जी। ठीक है, वो कबूतर नीचे उतरे नहीं। जब इसने दाना डालना, वो जो 7 बजे कबूतर 7 बजे बैठा था वो उस कबूतर घेरे पड़ के वो ऊँचा हो गया। बस जब बैड लक में वही तो कहना, कबूतर हमारा बैठ जाना था 7:27 पे, ये बिल्कुल ये लाइट देख रहे हैं, लाइट के पास था। जी इसी तरह था मैंने वीडियो देखी। सिर्फ मसला ये हुआ है कि वो जो कबूतर उड़ा है ना, उसने उसको 2, 4, 5, 7 दिन वेट कर दिया, नहीं तो वो कबूतर ने बैठ जाना था। और ये कबूतर कोई माना इतना वो नहीं था, पूरे ये मानू को मैं कहता हूँ इसको तुम उड़ाओ, पूरे इसको गोलियां लग के ये कबूतर उड़ता रहा। इस बार मैंने उड़ाया था वो कबूतर को, अच्छा, लेकिन उसने ना वो शराफत की ज़ुबान ज़रा औखी समझ ली थी। अच्छा। हाँ, तो वो बेचारा ओवर टाइम हो गया। अच्छा, तो बिलाल भाई ये हम दाना पानी जिसके साथ जो भी करते हैं, इसके लिए एक सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
कि कोई नॉर्मल कबूतर भी दाना पानी उठा जाएगा? नहीं कोई देखे मेरी बात सुने, कबूतरबाजी अगर आपने जिस मर्जी सीज़न की करनी है, कबूतरबाजी की टेक्निक वही है, जो बंदा कबूतर से प्यार करेगा वो कबूतरबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, वो कहते सी ना, कहते मामा कहती नहीं सी कि खुआओ पुत्रा नुआबा की तरह, तो देखो कसाइयाँ की तरह। हाँ। ठीक है, जो डंडा परेड है ना, वो हमने देखे जी, अल्लाह पाक जन्नत में घर करे, शेख सादक साहब ये लाहौर को ट्रेंड दे गए होंगे। जी। जो डंडा परेड है ना, वो शेख साहब वाली होनी चाहिए। उन्होंने सिखा दिया बड़े बड़े लोगों को, हमने भी उनसे सीखा हुआ है कि कबूतर को पूरा बनाना है। जो कबूतर बना नहीं हुआ वो कभी नहीं प्रवास करेगा, कोई भी सीज़न हो, चाहे ठंड क्यों ना हो, बना कबूतर ही होता है। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ बिलाल भाई। अब जो शेख साहब कबूतर बनाते थे, क्योंकि हमारा भी वास्ता उनके साथ रहा है, वो करते थे मुर्दा जिंदा। वो मुर्दे हो जाते थे कबूतर, फिर उनको जिंदा करते थे, शायद अगर कोई और खिलाड़ी हो तो उससे ख़राब हो जाए। अब आप भी क्या कुछ थोड़ी सी आपको भी, क्योंकि हाउ ना हो, क्योंकि आपके चचा इजाज़ गार्ड साहब वो उनके करीबी दोस्त थे, उनके साथ शागिर्द थे उनके। हाँ जी, तो मेरे वो चचा उनके शागिर्द थे। जी तो वो उनके साथ ही रहा करते थे। क्या ये बातें आपको उनसे पता चली? देखिए मेरी बात सुने, जो आजकल उस्ताद बात करते हैं ना, भी चिट्टियाँ मारन तो खुराक दे दो, ये सारी टेक्निक शेख सादक साहब की। जी। वो लेट कुछ अर्सा पहले जब वो लाला बादशाह के कबूतर वगैरह उड़ाते थे, बड़ी लेट, ये इवन यहाँ तक कि बाजी से 5-6-7 दिन पहले खुराक शुरू करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने भी टेक्निक चेंज की। ठीक है, तो ये चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं कि कबूतर को पूरा बना के जो कबूतर अपना डिग जाए, यानी कि परवाजा कट के बैक आ जाए, बैक तो फिर असी 8-9-10 बजे तक कबूतर खुराक के जरिए पढ़ पढ़ा के दोबारा फिर वो अपनी परवाजा नहीं जाए। ये चीज़ें उनसे सीखी। हाँ, कई उस्ताजा से वो बिलाल भाई हम बात करें तो वो कबूतर हरे नहीं हो पाते, वो उस तरह उस टेक्निक पे तो आ जाते हैं, मगर वो हरे नहीं कर पाते। तो कहाँ पे आपको ये अंदाज़ा, आप हमारे व्यूवर्स को ज़रा समझाए कि भाई यहाँ पे करके आप उनको खुराक लगानी आप शुरू कर देनी, तो उसके बाद फिर माहौल। देखिए कोई भी कबूतर फट रहा है जो उड़ा रहा है हर चीज़, उसको अपने कबूतर का अंदाज़ा होगा भाई मेरा कबूतर हुन खान नू मंगदा है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना पंजाबी में हुन खान नू मंगदा है, तो फिर हमने उसको उसके मुताबिक खुराक शुरू करनी है। फिर उसके बाद हमने देखा भी इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी खुराक लेके जा सकता है। इवन देन यहाँ तक कि हमने कबूतरों को कई दफ़ा रखा ही खुराक पे है, बाजरे पे लेके नहीं आए। ठीक है, अगर पोड़े भी डाले ने तो दुकान पर आते। ठीक है, जब देखा भी उन पूरा गोल हो गया, उन ठपा टुपा मारता पे, अब ये छोड़ेगा नहीं, फिर वो कबूतर माफ़ी नहीं देते, किस्मत हार जाए तो हार जाए। दोस्तों आपने बातों पर पूरा गौर करना है। देखें बहुत इल्म मिल जाता है बातों से, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात कह चुका हूँ कि मेरी वो आदत नहीं है गोलियाँ पूछने की या पानी शानी पूछने की, मगर वो टेक्निक जो होती है वहाँ से बंदे को अंदाज़ा हो ही जाता है। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो समझदार हैं, उनको काफ़ी, क्योंकि इनबॉक्स में रब्ता भी रहता है कई दोस्तों के साथ, वो फिर बताते भी हैं कि यार इस उस्ताद का आपने इंटरव्यू किया था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिलाल भाई क्योंकि आज से पीछे चले जाए कोई 30-35 साल पहले, तो टोटल तकरीबन कबूतरबाजी शायद कोई 1-2-4 घर होंगे कि जो मेडिसन पर भी कबूतरबाजी करते थे, तो ज़्यादा पानियों पर, देसी पानियों पर, मजूनों पर ही कबूतरबाजी होती थी। अब भी कई दोस्त कहते हैं कि हम यार मजूनों पे ही करते हैं, क्या वो ठीक कहते हैं कि मेडिसन चलती है? देखिए मैंने आपको एक पहले आपकी मैं बात काट रहा हूँ जी, कोई मुझे उस्ताद बता दे 35 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल मेरी उम्र हो, जी जी जी, तकरीबन ये जितने पुराने उस्ताद हैं ना, मैं हर शायद ही कोई उस्ताद हो जिससे मैं वाकिफ ना हो या जिसके हाथों में नहीं खेला हो, जी, जी, क्योंकि जी। वाला साहब कबूतरबाज साहब ये दोस्त है। जी, मेडिसिन तब भी इस्तेमाल होती थी, अच्छा, लेकिन उनकी एक गोलियाँ थी ताकत की गोली, ताकत की गोली। मसलन के बैरियल गोली इस्तेमाल होती थी। जी, ठीक है, उसके बाद थायाग्राम में हम इस्तेमाल कर रहे, शेख साहब करते थे, शायद जी। उसको पता कि नहीं पता, जी जी जी, बिल्कुल। कफ़ी केमिकल होता था, एबल उसने जात की। ठीक है, उसके बाद उस्ताद पीओ साहब थे, वो मोटी बाल वगैरह यूज़ करते थे, जी, सब कुछ होता था। लेकिन फिर मैंने बात वही किया, ये पुराने उस्तादों में एक चीज़ थी, जो अच्छे कबूतर थे मेडिसिन उसके करीब नहीं खिलाते, ये देसी ही टोटके इस्तेमाल करते थे। कोई पानी देता था, कोई मजून देता था, कोई XYZ कुछ भी मोती जाफरन में बनाए होते थे, शेख साहब ने बनाए होते थे, वो दे देते थे। ठीक है, उनको इतना इत्मीनान होता था अपने कबूतरों के ऊपर कि ये उड़ के ही आएगा। उनकी नीचे मेहनत होती थी, तैयारी होती थी, उन्होंने नीचे बैठ के अपना टाइम वेस्ट किया होता था। उन्हें ये पता था हमारे कबूतर ने निकलना कहाँ पे है और किस जगह से निकलना और किस टाइम निकलना है। उड़ाते थे कबूतर थे कबूतर, लेकिन मेडिसिन किसी हद तक इस्तेमाल होती है। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो देखने में आ रहा है
दोस्त मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी हमने आज से हाँ पलट के नहीं छोड़े जाते थे कबूतर, फिर बीच में पलटना भी दोस्त शुरू हो गए, और अब दोबारा ये दोस्त कह रहे हैं कि हम पलट के रैश भी देते हैं। कुछ लाहौर के कबूतरबाज भी ये कबूतरबाजी कर रहे हैं, और कुछ वो मिठू लाली साहब, बड़ा नाम है पंजाब पाकिस्तान का, उनकी तरफ से भी बात आ रही कि वो रैश देंगे, क्योंकि उनकी मादा कहीं पे गिरी थी, पलटी गई तो उसके अंदर से रैश भी निकली। तो क्या आप चल रहे हैं इस तरफ के कोई पुरानी कबूतरबाजी रैश हो? नहीं, देखिए मेरी बात है, जब ये पुराने उस्ताद कबूतर नहीं थे पढ़ते ना, हाँ जी, उनके पोटे में रैश होती थी। अच्छा उसके बाद टेक्निक ये आई, मैंने एक दफ़ा आगे भी बताया था, ये टेक्निक आई थी सादकाबाद से। अच्छा वहाँ पे शेख अतर लुकने साहब के दोस्त थे, या हमारे भी बड़े थे, जी, नज़र साहब थे, यहाँ पे बतन हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। अच्छा उनके पास शाह साहब आते थे सादकाबाद से, अच्छा उनके कबूतर वहाँ पे बड़े उड़ते थे, जबकि दूसरे लोगों के कबूतर 8-9 बजे बैठ जाते थे। जब शेख साहब ने उनसे सारा पूछा, हर चीज़ किया, भाई क्या ऐसी टेक्निक है, शेख अतर साहब, शेख अतर साहब से उन्होंने बताया, शाह साहब ने उनको कि भाई हम कबूतर पलटा के उड़ाते हैं, उड़ाते कबूतर को भी पलटाते हैं। ये आज से तकरीबन 35-36 साल, 30-35 साल की बात है, ठीक है ना। तब से हम ये कबूतर पलटा रहे हैं, ठीक है। फिर एक वक्त आया, आहिस्ता आहिस्ता पूरा रोड पलटाना शुरू हो, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो रैश वाले कबूतर है ना, यानी कि डाकू डाक की बादियों में है, उनको रैश देना ज़रूरी है, उनका बेहतर रिजल्ट आता है। बिलाल भाई अभी सॉरी आपने बात कही थी कि कुछ ना कुछ जब पलटते नहीं थे बड़े उस्ताद, तो कुछ ना कुछ पोर्ट में होता था, रैश होती थी। बिलाल भाई जो रात की या 24 घंटे पहले की होगी वो जहर बन जाएगा मेरे ख्याल में, जो हम ताज़ा देंगे वो रैश वो बेहतर है। कबूतर गलत होता है आपकी पिछली फड़क, जब आप लेंगे ना फड़क, मसला आज मैंने फड़क लिया है, अगर मुझे कबूतरबाजी का पता है ना, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मेरा कबूतर किस कंडीशन में बैठा है। अगर उस अगली उड़ार तक वो फिट नहीं है, तो अगली उड़ार में वो कबूतर गलत होगा, ठीक है। ये उसके बाद जो सी रिहाइश जो होती है ना, दाना जो सा, जब कबूतर गलत होगा, जो उसके अंदर के पोटे में रिहाइश होगी, 2 पोटे हैं ना इसके। जी जी जी, जो अंदर वाले पोटे की रिहाइश हमेशा कबूतर को वही तंग करेगी, वही ज़ाया करेगी, और बैठ के कबूतर जो रुकते हैं वो उसी वजह से रुकते हैं। अगर आपका कबूतर फिट है तो उसको रिहाइश कुछ नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो अब आप हमें ये बताएं कि आप इस तरफ चलना शुरू हुए हैं, ये रैश वाली कबूतरबाजी के क्या अभी? नहीं, हम बड़ी देर से कर रहे हैं। अच्छा आप कर रहे हैं, हाँ जी, हम बड़ी देर से कर रहे हैं। शायद नुमाया रिजल्ट आपका इस वजह से तो नहीं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन रिहाइश हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि हम पलटा के कबूतरों को, जी, फिर उसके बाद रिहाइश अच्छा अच्छा, तकरीबन 1.5 घंटा पहले, घंटा पहले। ठीक हो गया। आप दाने वगैरह की रिहाइश देना पसंद करते हैं कि खुराक देना पसंद करते हैं? फिलहाल हम चनों की रिहाइश करते हैं। चनों की रिहाइश देते हैं। ठीक हो गया। दोस्तों ये देखिए, ये भी एक नुस्खा है जो हमने आपको लेके दे दिया। मुझे शर्म आई थी ये पूछते हुए बात, मगर वो हमने अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेकर देना होता है, क्योंकि फिर आप वो कहते हैं कि यार कोई आपने कोई पूछने वाली बात नहीं की। तो क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स जो है वो दोस्तों कुछ नए भी होते हैं शौक में, जिनको भी नहीं खासा इलम होता, वो कहते हैं फिर मुकम्मल बात मिल जाए तो वही ठीक है। तो वो पलट के बिलाल भाई ने बताया कि हम चनों की रिहाइश देते हैं। बिलाल भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? देखिए कामरान, मैं आपको एक बात बताऊँ, जी, ये कई व्यूवर्स हैं या आपके या नए शौकीन हैं, मैं कहता हूँ यहाँ बंदा बात बताए ना, जी, तो अगर बतानी है तो फिर सच बताए। जी, लोग सच नहीं बताते, ठीक है बेशक। भाईजान। उसमें ये है कि हम चनों 4, 5, 6 चनों से शुरू करते हैं, तो 12, 13, 14, 15 तक भी हम करते हैं, 15 चनों तक भी। जी, जैसे जैसे कबूतर उठाना शुरू कर देता है उसके मुताबिक। उसमें टेक्निक यही है भाई, अगर वापसी पे आए, अगर उसके पोटे में चने मौजूद है, उसको उसने कम कर दे। जब वो लेकर हजम करना शुरू कर दे, फिर उसको आप चेक कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी, ठीक हो गया। बिलाल भाई ये आजकल बेल्जियम, बेल्जियम की, जर्मनी की और ये फ्रांस वगैरह की मेडिसिन वगैरह उमर कबूतरों को उड़ाने वाली आई हैं, क्या आपका यकीन इन चीज़ों पर है? भाई सच बात ये है, मैं उड़ाता हूँ इसके, अगर आप सच पूछते हैं तो मैं जी, अपने झूठ बोल, जी, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, संभालने में भी और उड़ाने में। अच्छा, तो वो आपने अपनी एक वो टेक्निक के साथ उसकी जी, वो एक निकाल ली, हाँ जी, रेशो सेट की हुई है, जो पंजाबी के हैं वंड कटी। वंड कटी हुई है। तो बिलाल भाई आप मजून की बात किया करते थे अपने वालिद साहब वाली, तो वो भी साथ ही आप इस्तेमाल करते हैं? अभी इनके सामने दिया, पूछने कितनी जी, चीज़ें नहीं है। अब वो तो लाजमी है मेरी कबूतरबाजी में, उसके अच्छा, साथ के अलावा तो मेरी कबूतरबाजी है ही। बिलाल भाई ये जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ संभालने में काम आती हैं? देखिए मेरी बात सुनो, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उसको पता हो, ठीक है। देखिए अब बड़े हमारे दोस्त हैं, कबूतर परवर भाई हैं जो पढ़े लिखे, हमारा उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। अब बहुत सारी इनमें से मेडिसिन है ही हर्बल, उसमें कोई स्टीरॉइड ऐसा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अब ये आइडियल पिल्स आप देख लें, टोटल जो सी है वो
आपकी ये देसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो कोटिंग ऊपर होगी होती है तो वो वो उनका देखिए वो बनाते हैं, ठीक है, उसमें चढ़ाता भी है, उसमें ग्वाल गंदल भी है, हर चीज़ उसमें मौजूद है हाजमे वाली। अब हम हाजमे वाले यहाँ पे जो पानी बनाते थे उससे कई दर्जे बेहतर ये चीज़ है, आसानी पैदा होगी शौक। आसानी पैदा होगी। सुपरा पिल्स है, मल्टीविटामिन है, वो भी देती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो देती हैं, तो उनका नुकसान कोई नहीं। ये कबूतर को बनाने में काम आती हैं चीज़ें, बनाने में काम आती है, बूस्ट में बड़ा काम आती है, फिट कर देती हैं। उड़ाती हैं कबूतर। इसमें ऐसे ऐसे लिक्विड है, अगर आप उसका जूस बना लें या अकेले भी दे सकते हैं। वो कबूतर शाम तक उड़ते, कुंदा नहीं रोकते। आप कभी मेरे कबूतर उड़ रहे होंगे ना, आप देखना अक्सर लोग याद रहे, कुंदा नहीं वीडियो रोकते। बंद कर देना फैन उसकी वजह ये उनके अंदर पावर एनर्जी इतनी होती है कि वो कुंदा नहीं रोकते। उनके मसल्स में इतनी एनर्जी होती है, उनको भूख प्यास की कभी महसूस नहीं हो रही होती। दोबारा कर तभी कुंदा रोकेगा ना कबूतर, जब वो